हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, पार्ट 3 होगा ये। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है और एक्सरसाइज 4.1 और एग्जांपल्स। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, फिर हमने एग्जांपल्स किए, फिर हमने एक्सरसाइज 4.2 की। और ये पार्ट 3 है जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज 4.3 से पहले आते हैं, और फिर एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ले लेता हूं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। उसके बाद अब ये ग्राफ पर ड्रॉ कैसे करना है भाई, ये थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, समझिए। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना होगा, पहले इसके निकालने हैं आपको सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन निकालने हैं। यस, देखिए कैसे। लेट x को मैंने जीरो मान लिया, x को जीरो मान लिया, x जीरो हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 3 आ गई। अगर x को जीरो मान लिया तो y की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, अगर मैं y को जीरो मान लेता हूं, अगर मैं y को जीरो मान लेता हूं तो x की वैल्यू आ गई 6। देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने दो सॉल्यूशन निकाले, और भी निकालेंगे हम। काफी सारे सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन भी लेंगे कुछ ग्राफ से। ओके, और मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। लेट मैंने x को मान लिया 4, x को मैंने 4 मान लिया, तो यहां मैं 4 रखूंगा। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 4 इधर जाकर माइनस हो गया, तो 2y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 आ रहा है। चलो और सॉल्यूशन निकालते हैं, एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। लेट x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, x की वैल्यू 2 ले ली, तो x 2 है, 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू भी 2 बच जाएगी, y की वैल्यू भी 2। तो मैंने देखा कि मैंने x और y निकाल लिए, एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। ये x y है, x 0 है तो y 3 है, x 6 है तो y 0 है, x अगर 4 है तो y 1 है, x अगर 2 है तो y भी 2 है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिएगा। तो ग्राफ पेपर ले लेते हैं हम, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ये हो गया ग्राफ पेपर। ओके, अब हमें इसको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो किस तरीके से हम ग्राफ पेपर पर इसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले ये तो मैंने एज्यूम कर लिया एक्स एक्सिस, और इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस। इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस, यानी कि ये तो है एक्स, एक्स डैश, और ये है वाई, वाई डैश। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स ग्राफ पर ड्रॉ करने हैं, जैसा कि हमने सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने सीखा था। तो वही क्या करना है, 0,3 कहां बनेगा, x 0 है, y 3 है, तो ये पॉइंट यहां बन जाएगा। ओके, 6,0, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अगला पॉइंट बना लेते हैं, कोई बात नहीं। 4,1 कहां बनेगा, x4 है, 1 2 3 4, x4 है, y1 है, ये पॉइंट यहां बनने वाला है। x4 y1, ये पॉइंट यहां बनने वाला है। फिर 2,2 कहां बनेगा, x2 और y2, ये पॉइंट यहां पर बनेगा। ये पॉइंट यहां बन रहा है। तो आपने देखा कि मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं 6,0 बनाता तो यहाँ कहीं बनता। अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो 6,0 ये 5 हो गया, देन यहाँ कहीं होता 6, यहाँ कहीं बनता। ओके, अब अगर मैं
इनको मीट कर देता हूं, सभी पॉइंट्स को अगर मैं मीट करता हूं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। स्ट्रेट लाइन एक मिल रही है, आप देख भी पा रहे होंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है? देखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहां पर एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे वो सभी के सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूं मैं कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है वो सभी के सभी इसके सॉल्यूशन है। अच्छा, उन पॉइंट्स का क्या जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, इस लाइन के ऊपर नहीं है। लेट कोई पॉइंट यहां पर है तो इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी लाइन एक्चुअल में क्या शो कर रही है? ये पूरी लाइन जितने भी इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हमने पढ़ा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पूरी की पूरी लाइन, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी सॉल्यूशन होंगे इसके। अच्छा, अब जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, क्या सभी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा या किसी का पैराबोला, हाइपरबोला या इलिप्स टाइप का कुछ और टाइप का भी बन सकता है? जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है लीनियर इक्वेशन का। ये जो हम पढ़ते हैं ना, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन से वर्ड लिया गया है लीनियर। इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन से ये वर्ड लिया गया है लीनियर, तो वहीं से हमने ये नाम रखा है इसका लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं क्या बोला है। गिवन द पॉइंट 1,2, एक पॉइंट दे दिया कहीं भी 1,2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज। भाई एक पॉइंट दिया इसने, लेट ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और वर्टिकल वाला ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। ओके, इसने बोला कि 1,2 एक पॉइंट है, यहां कहीं होगा x1 ले लिया, y2 ले लिया, ये मैंने पॉइंट लिया 1,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है ऑन विच इट लाइज, जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। भाई ऐसी तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। कैसे? चलो देखो, कुछ बना के दिखाता हूं आपको। ऐसा हो सकता है कि ये एक लाइन है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये भी एक लाइन है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये भी एक लाइन है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये भी एक लाइन है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जिसके ऊपर ये लाई करता है। अच्छा, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। पहली बात तो ये तो पता चल गया कि इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस हम बना सकते हैं। हर लाइन की एक इक्वेशन होती है जिसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या हुआ, इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है। अच्छा, अब इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? देखिए, x यहां पर 1 है और y यहां पर 2 है, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख दो जो इस x और y को सेटिस्फाई करती हो, जो इस x और y को सेटिस्फाई करती हो। फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा हूं कि x1 है, y2 है, इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। 1 + 2 3। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखूंगा x + y = 3। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। हमें कैसे पता कि 100% करेगा ही? क्योंकि हमने सॉल्यूशन लेकर ही इक्वेशन बनाई है। 1 + 2 को ऐड करके ही हमने देखा था 3 आ रहा है। अब 1 और 2 रख के देख लो, 3 आएगा। ओके, क्या और भी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है? देखिए कैसे। मैं क्या करता हूं, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बना 2, और उसमें से y माइनस कर देता हूं, तो देखो 2 - 2 0 ही तो बनेगा। मैंने क्या किया, जो सॉल्यूशंस है वहां से उठा रहा हूं मैं और इक्वेशन बना रहा हूं।
सॉल्यूशन। देखो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2, और उसमें ये 2 माइनस किया तो 0 बनेगा। तो मैंने क्या किया, 2x यानी कि 2 माइनस वाई 0 के इक्वल। अच्छा, और ऐसी इक्वेशन हम बना सकते हैं। मान लो मैंने बोला 5x, 5x भाई ये बना 5, ओके, माइनस 2y, कुछ भी ले सकते हो आप, माइनस 2y। तो देखो 5x कितना हुआ, 5 हो गया, माइनस 2 इंटू वाई कितना हुआ, 4 हो गया, 5 माइनस 4 1 होता है, इक्वल टू 1 लिख दो। ये एक लाइन है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा। कैसे लाई करेगा चेक कर लो, इसका सॉल्यूशन है ये, और जो भी सॉल्यूशन है वो उसी के ऊपर लाई करेगा। ओके, क्या हम और इक्वेशन बना सकते हैं, कुछ भी लिखो, कुछ भी। मान लो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं 3x माइनस 4y, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू में क्या लिखना है, पहले 3x की जगह, x की जगह 1 रखो तो 3 बनेगा, माइनस 8 बनेगा। तो 3 माइनस 8 हो गया -5, ये -5 बन रहा है इतना पार्ट। अगर मैं +5 कर देता हूं तो इक्वल टू 0 आ गया। ये भी एक इक्वेशन बन गई इसकी, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ऐसे हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। और मैंने ग्राफिकली आपको दिखाई दिया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। बहुत सारी लाइंस हो सकती है जो एक पॉइंट से पास कर सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। क्या बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं एक। ये एक ग्राफ पेपर हो गया। अब इसके अंदर बोला गया है क्या, कि x प्लस वाई इक्वल टू 7। सेकेंड काम हमारा होगा सॉल्यूशन निकालना है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ठीक है, मैं टेबल की फॉर्म में ही सॉल्यूशन निकाल देता हूं क्योंकि इक्वेशन काफी इजी है, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो x की वैल्यू लेट मैंने ले ली 3, x3 ले लिया, 3 इधर जाके माइनस हो गया, y आ गया 4। लेट x की वैल्यू मैंने ले ली 6, x की वैल्यू 6 ले ली तो y 1 हो गया। लेट x की वैल्यू मैंने ले ली 4 तो y 3 के इक्वल हो गया। मैंने x की वैल्यू ले ली 0 तो y 7 हो गया। मैंने x की वैल्यू 7 ले ली तो y 0 हो गया। तो अच्छा, यहां पर एक सवाल और उठता है कि भाई कितने सॉल्यूशन निकालें, 4 इनफ रहेंगे, 2 इनफ रहेंगे, 5 इनफ रहेंगे, या 25 इनफ रहेंगे। तो इसका आंसर है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को यूनिक बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो एक पॉइंट अगर है तो बहुत सारी लाइंस वहां से पास हो सकती है। अगर दूसरा पॉइंट भी मिल गया तो अब एक ही लाइन है जो यहां से पास होगी, हम दूसरी लाइन अगर बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगी क्योंकि वो दोनों पॉइंट से पास नहीं होगी। तो मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए जहां से किसी भी ग्राफ का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। हमने पॉइंट्स निकाले, अब हम क्या करेंगे, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेता हूं मैं। इस बार थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखते हैं क्योंकि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हैं। तो हम इस तरीके से मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस मैंने मान लिया एक्स, एक्स डैश, ये मैंने मान लिया y, और ये मैंने मान लिया y डैश। ओके, अब पहला पॉइंट है 3,4, x पर 3 है, 1 2 3 ये रहा, और 1 2 3 4। ओके, तो पहला पॉइंट है 3,4, 3 ये रहा और 4 ये रहा, ये पॉइंट बनेगा यहां पर। पहला पॉइंट बन चुका है। सेकंड 6,1, x 6 है, y 1 है, ये पॉइंट बनने वाला है यहां। 4,3, x 4 है, y 3 है, ये पॉइंट यहां पर बनने वाला है। 0,7, x 0 है, y 7 है, यानी कि यहां बनने वाला है ये पॉइंट। और 7,0, 7,0 यहां पर बनने वाला है। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से ये एक, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैं ठीक है ज्वाइन करके दिखाता हूं आपको। कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है अगर हम ज्वाइन करते हैं इन सभी के सभी पॉइंट्स को। तो ये इसका ग्राफ हो गया, दैट्स ऑल।
इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहले सॉल्यूशंस निकाले, उन सॉल्यूशन को ग्राफ पर प्लॉट किया और उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि इसका ग्राफ हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7। You know that the force applied on a body is directly proportional to acceleration produced in the body। देखिए ये 9th क्लास में अभी आप फोर्स वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। अगर हम इसको इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं मास, F इक्वल टू ma, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या बोल रहा है, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक इक्वेशन लिखिए। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि फोर्स अप्लाइड एक्स एक्सिस पे है, या ये मान लेते हैं फोर्स को एक्स मान लेता हूं और एक्सेलरेशन को वाई मान लेता हूं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन दैट इज वाई। ओके, ये तो ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। अब जब तक हमारे पास ये कह रहा था राइट इक्वेशन, इक्वेशन तो हमने कर दिया, प्लॉट ग्राफ की बात है, तो जब तक हमारे पास m की वैल्यू नहीं होगी हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट कर लेते हैं एक बार के लिए, लेट m कोई भी एक नंबर मान लो आप, लेट m 3 के इक्वल है। मैंने लेट कर लिया कि m 3 के इक्वल है, अपनी तरफ से मैंने ये एज्यूम कर लिया। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं मैं। कैसे ड्रॉ करूंगा, देखिए देखिए किस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं इसका ग्राफ। सबसे पहले सॉल्यूशन, वही सबसे पहला काम, टेबल बनाएंगे हम, इधर x और इधर y। x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू भी 0 हो गई। y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो x की वैल्यू 6 आ रही है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट्स बना दिए। वैसे तो 2 पॉइंट इनफ है, बाकी अगर पॉइंट्स बनाते हो तो वो तुम्हारी इच्छा है, मिनिमम 2 पॉइंट हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वही उसी तरीके से सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये तो मैंने बना लिया वाई एक्सिस और ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट 0,0 यानी कि ओरिजिन हो गया, 0,0 तो ओरिजिन हो गया। देन 3,1, एक्स 3 है और वाई 1 है, ये हो गया। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें m की वैल्यू नहीं पता तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसलिए m को एज्यूम करना पड़ा हमें यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन फिगर 4.5, ये कुछ फिगर दिए हुए हैं। सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। हमें ये बताना है कि जैसे ये जो ग्राफ है, इन चॉइसेस में 4 चॉइस है, इनमें से ये किसका ग्राफ है, ये हमें बताना है। ठीक है, बताएंगे। देखिए कैसे पता लगाएंगे हम क्या चेक करेंगे कि ये किन किन पॉइंट्स से पास हो रहा है, वो पॉइंट्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। पहला पॉइंट है 1,2। पहले हम चेक करते हैं 1,2 ही चेक करते हैं पहले। क्या x को 1 रखने पर और y को 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कट हो गया, यानी कि ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, सेकंड देखते हैं। क्या x को 1 और y को 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा भी रख के देखते हैं, 0,0 रख के देखते हैं। तो y भी 0, x भी 0, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन है। चाहो तो तीसरा पॉइंट भी अब आप रख के देख सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। सॉल्यूशन होगा इसका सेकंड। ओके, अगर आप ये देखना चाहते हो कि बाकियों में भी तो नहीं कर जाएंगे कहीं सेटिस्फाई, तो रख के देख लो। पहले क्या है, y इक्वल टू एक्स, 1,2 मैंने रखा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा क्योंकि y 2 है और x 1 है, नॉट इक्वल होते हैं ये। ओके, यहां पर मैं रख के देखता हूं y 2 है और x की वैल्यू 1 है,
तो 2 × 1 2 + 1, ये भी नॉट इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सेकंड पार्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए एक और सेम टाइप का एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, इसी का बी पार्ट। उसमें भी वही है सेम, कि हमें चेक करना है कौन सा सॉल्यूशन है। तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, पहले तो 1,6 के लिए चेक करते हैं। 1,6 नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 1,6 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इधर रख के देखते हैं, y6 है और x1 है, तो 1 + 4 इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये 2 + 4 6 बन रहा है और इक्वल टू में 6 है। तो एक पॉइंट और रख के देख लो, कोई भी जिसमें इक्वल बन रहा है उसमें एक पॉइंट और रख के देख लो। 0 4 रख के देख लेते हैं। y4 है, x 0 है, ये भी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको बस पॉइंट्स रख के देखने हैं, अपने आप पता चल जाएगा। थर्ड में रख के देख लो, नहीं सेटिस्फाई करेगा। थर्ड में रख के देख लो, y की वैल्यू 6 है, इक्वल टू x1 - 4 नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं, इसका सी पार्ट की 4.53 ये वाली है, जिसमें हमें फिर से बताना है कि कौन सा उसका सॉल्यूशन है। पुट करके देखते हैं, x2 y0, x + y0 आ रहा है क्या? दोनों को ऐड करके देखो, नहीं आ रहा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। y = 2x, y 0 है, 2 × 2 इक्वल आ रहा है क्या? नॉट इक्वल है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। y = 0, x = 2, क्या ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि इधर तो 5 आ रहा है और इधर 0 है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो बचा ही एक ऑप्शन, तो वही करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। y को मैंने रखा 0 और इधर x को रखा मैंने 2, तो 4 - 4 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि यही आंसर है। अब तो दूसरा ऑप्शन भी रखने की, दूसरा पॉइंट भी रख के देखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से हमें पता चल गया। हाँ, बाकी पॉइंट सारे सेटिस्फाई करेंगे, आप पॉइंट कोई भी रख के देख सकते हैं, पॉइंट सारे सेटिस्फाई करेंगे। ओके, इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले ग्राफ पेपर की हमें जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए, ग्राफ पेपर आ गया। ओके, अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ओके, x + y 4 के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट का मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। x + y 4 के इक्वल है। सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन की टेबल बनाएंगे। x को मैंने 0 रख दिया, y 4 आ गया। y को 0 रख दिया, x 4 आ गया। दो सॉल्यूशन काफी है, दो सॉल्यूशन काफी है एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। तो ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो पहला पॉइंट हमें दिख रहा है, वो x 0 है, y 4 है, वो तो यहां बनेगा, और x 4 है, y 0 है, वो यहां पर बनने वाला है। बस इन दोनों को ज्वाइन कर दो एंड यू विल गेट योर ग्राफ। ये ग्राफ मिल चुका है हमें, ये हमें ग्राफ मिल गया, तो ये इसका ग्राफ होगा। बस बहुत सिंपल है, दो सॉल्यूशन मिनिमम चाहिए, ज्यादा आप चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो आपने आपने ये कहा कि सर 2,2 भी सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, और इसी के ऊपर लाई करेगा। 1,3 भी सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, वो भी इसी के ऊपर लाई करेगा। 3 1 भी सॉल्यूशन होगा, यस बिल्कुल, वो भी इसी के ऊपर लाई करेगा। जितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, रूट्स में, सब इसी लाइन के ऊपर ही बनेंगे। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो करना है x - y = 2 का।
x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो चलिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं हम और ड्रॉ करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। पहले सॉल्यूशंस, सबसे पहला प्रोसीजर हमारा सॉल्यूशन निकालने का ही होगा। x को 0 कर दिया मैंने, तो देखो x को 0 किया तो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू माइनस 2 आ गया। और अगर मैं y को 0 कर देता हूं, y को मैंने 0 कर दिया तो x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। तो ठीक है, बस 2 पॉइंट्स इनफ है, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स काफी है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, x 0 y माइनस 2, x 0 y माइनस 2 वाई एक्सिस पर बनेगा, यहां पर बनेगा ये। x2 है y0 है, x2 y0 ये यहां बनने वाला है पॉइंट। तो अब जस्ट इनको हम ज्वाइन कर देंगे एंड वी विल गेट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। बस ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, बस इतना सा ही था। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हम देखते हैं। फिर से मैंने ग्राफ ले लिया और y इज इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ बनाते हैं। फिर से वही सेम प्रोसीजर, एक्स वाई सॉल्यूशन निकालेंगे। x को पुट कर दिया 0 तो y भी हो गया 0, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। एक पॉइंट और निकाल लो, x को 1 पुट कर दो तो y इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स बना लो, एक तो हमने बना लिया ओरिजिन पे, एक है x1 है y3 है, x1 है y3, ये पॉइंट इसका हो जाएगा। बस अब तो जस्ट ज्वाइन करना है एंड ग्राफ मिल गया, ये इसका ग्राफ हो गया। दैट्स ऑल। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। ये आ गया ग्राफ पेपर, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। x कोमा वाई, x को पुट कर दो कुछ भी, 0 पुट करूंगा मैं सबसे पहले। तो x को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट किया तो y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 3। अगली बार मैं क्या करूंगा, y को 0 पुट कर देता हूं, y को 0 पुट कर दिया तो क्या हुआ, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, और 3/2 कितना होता है, 1.5। तो इस तरीके से हमने ये भी ड्रॉ किया। ओके, अब हम दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। x 0 है, y 3 है, ये रहा पॉइंट। उसके बाद x 1.5 है, 1.5 यहां पर होगा, 1.5 यहां पर होगा। और y है 0, तो बस y 0 है, x 1.5 है, ये बन गया। इसको जस्ट ज्वाइन कर दो और आपको ग्राफ मिल जाएगा, बस खत्म। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। जस्ट हमें सॉल्यूशन निकालना है और पॉइंट्स को मार्क कर देना है ग्राफ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। एक पॉइंट दे दिया गया है 2,14, हमें क्या करना है, इक्वेशन बतानी है दो लाइंस की जो कि पास कर रही है 2,14 से। ओके, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। देखो क्लियर सी बात है, मैंने आपको एग्जांपल करते वक्त बताया था कि एक पॉइंट है, कितनी लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास करती है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास करती है। तो इसका तो जो आंसर है, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, इनफाइनाइट। व्हाई, बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं, तो ऐसी कितनी लाइंस है, इनफाइनाइट। ओके, अब दो लाइंस का इक्वेशन निकालना है। मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी मान लो, मैंने सिर्फ x प्लस वाई लिख दिया, एक साइड कुछ भी लिख दो आप, x और y को लेकर कुछ भी लिख दिया। अब आपको दूसरी साइड क्या करना है,
एक्स और वाई इसमें रख दो, जो आंसर आ जाए वही लिख देना। कैसे भाई, 2 14 मैंने रखा, 16 आ रहा है तो इक्वल टू 16, ये एक इक्वेशन बन गई जो कि यहां से इस पॉइंट से ही पास करेगी। अच्छा, कैसे श्योर हो सकते हैं आप इसी पॉइंट से पास करेगी? भाई आप पुट करके देख लो, ये पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो मतलब ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। और सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? कुछ भी लिखो यहां पर। मैंने लिखा 2x प्लस वाई, मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई, अपनी तरफ से लिख दिया। अब 2x, 2 टू जा 4 प्लस 14 दैट इज 18, ये एक और इक्वेशन तैयार हो गई। अब जितनी मर्जी इक्वेशंस निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया x माइनस वाई, तो देखो x क्या है 2, माइनस 14 बना -12, तो +12 कर दो इक्वल टू 0 कर दो, ऐसे बना सकते हो अब, या इक्वल टू -12 कर दो, बात एक ही है। तो ये इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस जितनी मर्जी बना सकते हैं, इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस आप बना सकते हैं। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट 3,4 lie on the graph of this equation, इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। भाई ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी हो गया। सॉल्यूशन हो गया तो a की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजीली निकाल देंगे। कैसे? भाई इसका सॉल्यूशन है तो y की जगह 4 रख दो और x की जगह 3 रख दो। x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 4 रख दिया, तो 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 7 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, देन 3a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का फेयर दिया हुआ है, एक टैक्सी है, एक छोटी सी टैक्सी बना लेता हूं मैं। ये एक टैक्सी हो गई। टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, इसका किराया कुछ इस तरीके से है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर अगर अगर किसी को जाना है तो 1 किलोमीटर जाएगा पहले वो, तो उसका किराया फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए लेगा वो टैक्सी ड्राइवर, 8 रुपीज, 8 रुपीज। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद का जो डिस्टेंस है, उसके बाद का 1 किलोमीटर के 8 रुपए, उसके बाद का जो डिस्टेंस है इट इज ₹5 पर किलोमीटर, हर किलोमीटर का। यानी कि मान लो अगला किलोमीटर और गया वो, तो अब इसके 8 रुपए नहीं, इसके 5 रुपए लगेंगे। अगला किलोमीटर और गया तो इसके फिर से 5 रुपए लगेंगे। अगला किलोमीटर और गया तो फिर से 5 रुपए लगेंगे। बाकी जाने वाले जितने भी किलोमीटर्स हैं सब में कितने रुपए लग रहे हैं? 5 रुपीज ही लग रहे हैं। तो अब आगे क्या कहा गया है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? x किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है जी। एंड द टोटल फेयर एज ₹y, टोटल किराया जो लगता है उसका वो है ₹y। तो लीनियर इक्वेशन बनाएं और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें, दोनों चीजें करेंगे हम। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा बस। देखो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस कवर किया है x किलोमीटर। हर किलोमीटर के कितने रुपीस हैं? 5। नहीं, पहले किलोमीटर के ज्यादा है, पहले किलोमीटर के 8 रुपए हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको पहले किलोमीटर को ऐसे समझ लेते हैं हम कि भाई 5 ही रुपए हैं, 5 ही रुपए हैं। तो बाकी के 3 रुपए क्या हुए? बाकी के 3 हम उसको बाद में दे देंगे, बाकी के 3 रुपए हम उसको बाद में दे देंगे। हम ये मान लेते हैं कि 5 रुपए इधर लगे, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5-5 रुपए लग रहे हैं। तो भाई कितने किलोमीटर जाना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर,
x किलोमीटर। तो फिर टोटल किराया कितना हुआ? देखो टोटल फेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है y रुपीस लेना है, तो टोटल फेयर होगा किसके इक्वल, यानी कि ये जो y है टोटल किराया किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस x किलोमीटर चल रहा है, हर किलोमीटर के 5 रुपए, तो 5 इंटू एक्स हो गया टोटल किराया। अच्छा अब आप कहेंगे सर आपने 3 रुपए तो वो छोड़ दिए, लो 3 रुपए और दे दो भाई इसको, ये 3 रुपए और दे दो इसको, बन गया हिसाब, पूरा किराया हो गया टोटल। देखो टोटल किराया y रुपीस, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? x किलोमीटर, हर किलोमीटर का 5 रुपए मान लिया तो 5 इंटू एक्स हो गया। अब ये पहले किलोमीटर के 3 रुपए ज्यादा थे, 8 रुपए थे, वो 3 रुपए और दे दिए उसको, भाई पहले किलोमीटर का 8 का भी हिसाब हो गया, बाकी किलोमीटर के 5-5 रुपए का भी हिसाब हो गया। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3, या y को इधर ले जाओ, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? 5x, y को इधर ले गए तो -y और +3 इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर। ठीक है जी, ग्राफ देख लेते हैं हम। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, हम पहले सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं x और y की वैल्यूज। पहले मैंने x को लेट 0 पुट कर दिया तो y आ गया 3, x को 0 पुट किया तो y आ गया 3। ओके, x को 1 पुट कर देता हूं तो y आ जाता है 8, y 8 के इक्वल आ जाता है। या आप एक काम कर सकते हैं, x को 0 पुट कर दे, y को 0 पुट कर दें इस बार, y को, चलो वही ठीक है, वही ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने x को पुट किया 1 तो y की वैल्यू आ जाती है 8। ओके, अब हमें ड्रॉ करना है इसका ग्राफ, दो सॉल्यूशंस काफी हैं, दो सॉल्यूशंस काफी हैं, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। ये मैंने एज्यूम किया y एक्सिस, ये मैंने मान लिया x एक्सिस। अच्छा उसके बाद x 0 y 3, 1 2 3, ये पॉइंट बन गया पहला। उसके बाद x 1 है y 8 है, x 1 है y 8 है, चलिए देखते हैं, इसको 8 तक ले जाता हूं मैं। 1 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। ओके, उसके बाद x 1 है, x 1 है, ये 1 हो गया, x 1 है y 8 है, ये पॉइंट मिल गया दूसरा। ओके, अब क्या करना है, बस इनको ज्वाइन कर देना है, इनको ज्वाइन कर देना है एंड हमें ग्राफ मिल जाएगा। इनको ज्वाइन कर देना है और हमें ग्राफ मिल जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा हमने एग्जांपल किया था। क्या है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ये चॉइसेस दी हुई है, चूज द इक्वेशन, इक्वेशन चूज करनी है इनमें से हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7, ये 4.6 फिगर है। तो ग्राफ दिया हुआ है एक, इसको कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे भाई? पॉइंट्स रख देंगे, पॉइंट्स रख देंगे, सभी पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वही उसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट से हमें पता नहीं चलेगा, मान लो मैंने एक पॉइंट रखा, हो सकता है एक पॉइंट तीनों में सेटिस्फाई कर रहा हूँ, चारों में सेटिस्फाई कर रहा हूँ, कारण भाई एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, हमें एग्जैक्टली ये लाइन चाहिए तो दूसरा पॉइंट भी रख के देखेंगे। तो इसीलिए मैं पिछली बार एग्जांपल जब कर रहा था, आपने देखा होगा एक पॉइंट से अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं दूसरा भी रख के देखता था। मिनिमम 2 पॉइंट आपको रख के देखने ही देखने हैं। ओके, पहला देखते हैं y इक्वल टू एक्स, -1 और 1 देखा मैंने, भाई y और x इक्वल तो नहीं है इसमें, y 1 है x -1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। x प्लस वाई 0, भाई इन दोनों का सम 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इन दोनों का सम 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और तीसरा पॉइंट ये रहा 1 -1, इन दोनों का सम 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं सेटिस्फाई करेगी बाकी इक्वेशंस। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं जो कि दिया हुआ है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, हमें पुट करके देखना है। पहले ये पुट कर लेते हैं, -1, 3, x -1 है, y 3 है, मैं रखता हूं y को 3 रखा, x को -1 रखा।
क्या ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं, इधर 3 और इधर 1 बन रहा है। पहली इक्वेशन तो रिजेक्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 और -2, ये भी नॉट इक्वल है। इधर 3 आ रहा है, इधर -3 आ रहा है, नॉट इक्वल आ गया, यानी कि दूसरी भी इनकरेक्ट हो गई। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 2 इसमें रखा है मैंने, तो ये इक्वल बन रहा है, ये इक्वल बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट और रख के देखते हैं। कोई भी एक पॉइंट आप रख के देख लो, मान लो ये वाला पॉइंट रख लेते हैं। चलो, इसमें क्या है, y0 है, y0 इक्वल टू x x2 है, तो -x है, ये तो -2 हो गया, और +2, 0 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यही आंसर है। दो पॉइंट सेटिस्फाई कर गए, मतलब कि वही उसका आंसर हो गया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ अब सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चाहे तो रख के देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या बोला गया है। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body, work done is directly proportional to distance traveled by the body, और कब है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उसके। तो एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। देखिए, फिजिक्स में हमने ये पढ़ा है, क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन इधर इक्वल टू में बन गया, और फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स है वो इनटू में आएगा इक्वल टू डिस्टेंस। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसने बोला है फोर्स को 5 यूनिट्स लेना है। ठीक है, मैंने 5 यूनिट्स ले लिया। वर्क डन इक्वल टू 5 इंटू डिस्टेंस कवर्ड। अब वर्क डन और डिस्टेंस कवर्ड को अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। लेट कर लेता हूं मैं, वर्क डन x है और डिस्टेंस कवर्ड y है, मैंने ये मान लिया। वर्क डन x है, डिस्टेंस कवर्ड y है, तो ये पहले तो रिप्रेजेंट हो गया। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो भाई 5y को इधर ले आओ, x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर कीजिए। ठीक है, करते हैं अभी। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से ये रीड भी करना है दैट द वर्क डन when distance traveled by the body is 2 unit। जब distance traveled 2 unit होगा तो work done क्या होगा, and distance traveled by the body is 0 unit, और अगर distance 0 है तो work done क्या होगा। चलिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 5y हमारी इक्वेशन बनी थी। ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सॉल्यूशंस, तो x और y। x को 0 किया, y 0 आ गया, y को 1 किया, x 5 आ गया। बस 2 पॉइंट काफी है ग्राफ के लिए, 2 पॉइंट इनफ है। तो मैं क्या करता हूं, ये बना लिया मैंने y एक्सिस, और आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने हैं, ये ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, पहला पॉइंट मैंने देखा 0,0, वो तो ओरिजिन पर ही है। दूसरा पॉइंट x5 है, y1 है, 1 2 3 4 5, x5 है, y1 है। तो अगर मैं इनको देखता हूं तो ये ग्राफ बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, पॉइंट बन रहा है। अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ग्राफ कंप्लीट हो गया। अगर मैंने ज्वाइन किया इनको तो ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो भी देखते हैं। आगे कह रहा है कि ग्राफ से रीड करो, क्या रीड करो, कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन, अच्छा हमने वर्क डन माना है एक्स वाले पार्ट को हमने वर्क डन माना है। ओके, और y वाले पार्ट को डिस्टेंस माना है। ग्राफ से रीड करना है क्या, जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है, जब डिस्टेंस 2 यूनिट है, यानी कि ये तो 1 यूनिट हो गया और ये हो गया 2 यूनिट, तो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे।
और फिर जहां भी ये कट करेगा उसको नीचे x पर मिलाएंगे और हम देखेंगे कि ये कितना पॉइंट आ रहा है। ग्राफ से हम इजीली देख सकते हैं 10 10। तो ये ग्राफ से अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 10 निकलेगा, एग्जैक्टली 10। तो हम लिख सकते हैं व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट देन वर्क डन विल बी 10 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन 10 यूनिट्स होगा। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, ग्राफ से ही रीड करना है। जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है यानी कि y 0 है, उस केस में x क्या होगा भाई, ये तो ग्राफ तो यही कट कर रहा है, तो y 0 है तो यहां पर x भी 0 है, या x 0 है तो यहां पर y भी 0 है। तो इसका मतलब कि 0 वर्क डन होगा। तो पहले केस का आंसर होगा 10 यूनिट्स और जो दूसरा केस है उसका आंसर होगा 0 यूनिट्स। अच्छा, ये तो हमने ग्राफ से पढ़ा, हम इक्वेशन से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए हमने डिस्टेंस को माना है y कह रहा है पहले 2 है, y को 2 रख दो, x निकाल लो। x कैसे, 5 2 जा 10, और दूसरा x को y को 0 करो, x की वैल्यू आएगी 0। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं ग्राफ, इससे इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ से निकालना है क्योंकि बोला गया है ऐसा। तो ये लाइंस हमें बना के दिखानी पड़ेगी ग्राफ पेपर के ऊपर। ओके, ये था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा, दो गर्ल्स हैं, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। उन्होंने 100 रुपीज दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किए टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर दिए। तो कह रहा है राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। ठीक है, यू मे दे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यामिनी ने जो रुपए कंट्रीब्यूट किए वो थे ₹X, और फातिमा ने जो रुपीस कंट्रीब्यूट किए मैं मान लेता हूं वो है ₹Y। अब देखो क्या बोला गया है, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, यानी कि दोनों ने मिलकर x प्लस वाई कितने रुपीस किए, ₹100 उन दोनों ने मिलकर किए। x प्लस वाई 100 है। अब ये जरूरी नहीं है इससे 50-50 ही किए हो, क्या पता ऐसा हो सकता है 20-80 किए हो, क्या पता ऐसा हो सकता है 60-40 किया हो। तो इस तरीके से हो सकता है। ओके, आगे क्या बोला गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ग्राफ ड्रॉ करना है, चलिए इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेशन बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। हम क्या करते हैं, x और y ले लेते हैं। x को मैंने 50 लिया तो y भी 50 आ गया, x को मैंने 0 लिया तो y 100 आ गया, और अगर मैंने y को 0 लिया तो x 100 आ गया। ये तो 3 पॉइंट्स निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखो बड़े नंबर्स हैं तो एक स्केल ले लो आप, स्केल की 1 सेंटीमीटर मैंने मान लिया 20 यूनिट्स के इक्वल है, या ₹20 के इक्वल है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो 20 रुपए हो गए ये, फिर 40, फिर 60, फिर 100, इस तरीके से हमें ले लेने हैं। इसी तरीके से इधर भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, इधर नेगेटिव में होगा, ऐसे ही y में नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। तो 50,50 मैं देख रहा हूं कहां बन रहा है, पहले 0,100 बना देते हैं, ज्यादा इजी लग रहा है। x 0 है, y 100 है, ये वाला पॉइंट हो गया। 100,0 ये भी इजी लग रहा है। सॉरी, इसमें मैंने 80 नहीं लिया, 20, 40, 60, 80, देन 100। ओके, ये यहां पर बन गया। तो अब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। 50,50 अपने आप ही इसके ऊपर कहीं आ जाएगा, ये 50 है, इधर ये 50 है, ये 50,50 अपने आप ही इसके ऊपर अपने आप ही बन जाएगा लाइन के ऊपर। तो
ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। 5 पार्ट्स हैं इसके, सारे के सारे पार्ट्स हम देखते हैं अच्छे से। देखिए, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, whereas in India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. Fahrenheit टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन दे दी। क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। चलिए ठीक है, इक्वेशन दी गई है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। F सेल्सियस को x लेना, F फारेनहाइट को y, तो मैं इक्वेशन दोबारा से लिख देता हूं 9/5x प्लस 32। मैंने इक्वेशन लिख दी। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं क्या करता हूं, मैं सॉल्यूशंस निकालता हूं सबसे पहले। देखो, x की वैल्यू मैंने 0 मान ली। सबसे पहले x को 0 मान लिया तो y हो गया 32। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद मैंने x को ऐसा नंबर मान लो कि नीचे 5 है ना, 5 से कट जाए वो, तो मैंने 5 ही मान लिया x को। लेट x इक्वल टू 5, तो क्या होगा? 5 से 5 कट गया, 32 प्लस 9, y की वैल्यू आ गई 41। y की वैल्यू आ गई 41। 2 पॉइंट्स काफी है, 2 पॉइंट्स काफी है। तो सॉल्यूशन निकालने में भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। ओके, अब क्या पहला पॉइंट क्या है? x0 y32। ये मान लो y यहाँ पर 32 है, मैंने ये मान लिया, तो x0 है y32, ए पॉइंट बन गया। अब x5 है y41 है, x5 यहाँ मान लेता हूँ, y41 इससे थोड़ा ऊपर होगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ बनेगा। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमारे सामने आ जाएगी जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो ये इसका ग्राफ बन चुका है, ये इसका ग्राफ बन चुका है। ओके, इसके बाद आगे भी क्वेश्चन में कहा गया है क्या? ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन थी कि y इज इक्वल टू, या f और उसमें लेते हैं, सॉरी मैं ले लेता हूं f इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये कह रहा है कि अगर सेल्सियस वाला टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फारेनहाइट में क्या होगा? भाई C की जगह 30 ही तो रखना है, तो मैं 30 रख देता हूं, प्लस 32 कर दिया, ये 6 पे कट हो गया, देन 54 प्लस 32, F की वैल्यू आ गई 86 डिग्री फारेनहाइट। ये टेम्परेचर हो गया फारेनहाइट में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। वो क्या बोल रहा है? इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, अब फारेनहाइट में दे दिया गया है, इक्वेशन सेम रखेंगे, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 फारेनहाइट, यानी कि F की वैल्यू 95 है, सेल्सियस C की वैल्यू निकालनी है, F को रखा 95 इक्वल टू 9/5C प्लस 32, 32 इधर ले जाकर माइनस कर दो, तो 9/5C इज इक्वल टू 63। अब 5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड, तो C की वैल्यू क्या आएगी? 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, ये कट हो रहा है 7 पे, 7 5 जा 35, तो सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आ चुका है। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सी की वैल्यू 0 डिग्री है, सी की वैल्यू 0 है, एफ निकालना है, तो सी को 0 कर दो, ये खत्म हो जाएगा, एफ की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई 32 डिग्री फारेनहाइट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट, तब सेल्सियस में क्या होगा? अब ये कह रहा है कि एफ को 0 करो, फारेनहाइट 0 है, अब सी की वैल्यू निकाल कर दिखाओ, तो सी की वैल्यू निकाल देते हैं भाई। 32 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया -32, और इधर बचा 9/5C, 5 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में,
तो सेल्सियस में क्या निकला, -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि सेल्सियस में टेम्परेचर निकला -160 डिवाइडेड बाय 9 डिग्री सेल्सियस। या अगर आप थोड़ा सा इसको सोल्व करना चाहेंगे तो 9 वन जा 9, देन बचा 7, देन 7 बच गया तो 9 7 जा 63, 7/9, ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि -17 7/9 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्या बोला गया उसमें, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों में सेम हो? इफ यस फाइंड इट, अगर ऐसा है तो फाइंड करें, अगर ऐसा है तो हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं मान लेता हूं कि ऐसा टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। क्या, लेट फारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों में ऐसा टेम्परेचर है, मैं मान लेता हूं कुछ भी, लेट एक बार के लिए मैं मान लेता हूं ए डिग्री फारेनहाइट और ए डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए डिग्री फारेनहाइट देख रहा हूं तो सेल्सियस भी यहां पर ए डिग्री होगा। तो फॉर्मूला बन गया कुछ इस तरीके से, ये इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके से। ए की वैल्यू निकाल दें क्या, देखो 9/5 पहले इधर आएगा तो ए -9/5 ए, इधर 32 ही बचा है। माइनस करते हैं, एलसीएम लिए बगैर माइनस मत करना, फ्रैक्शन है, माइनस किया तो -4a/5, एलसीएम लिया गया 5, इसको a/1 माना, एलसीएम लिया, तब सोल्व किया है मैंने 32। ओके, इसके बाद क्या करना है भाई, 5 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड, ए की वैल्यू आ गई 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -4, दैट इज -40 आ रहा है, क्योंकि ये तो 8 पे कट हो गया, तो 8 5 जा 40, -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री फारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों एक ही टेम्परेचर है। मतलब एक ही का मतलब ये हो गया कि -40 डिग्री फारेनहाइट है, उसको सेल्सियस में आप कन्वर्ट करके देखो -40 डिग्री ही आएगा, या सेल्सियस में -40 डिग्री है, उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखो तो वहां भी -40 डिग्री आएगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट कर ली है अपनी ये भी एक्सरसाइज भी, जो कि है एक्सरसाइज 4.3। तो नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आने वाला हूं एक्सरसाइज 4.4। पहले कंसेप्ट करेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।